Assalamualaikum my dear viewers, this is Maruf Khan. Welcome back to another video. I hope you all are doing well and make sure you all have subscribed to my YouTube channel. So you know we start chapter 14 and हमारा जो है ना वो टॉपिक पहला हो गया है जिसमें हम लोग वेंटिलेशन पढ़ा था, रेस्पिरेशन पढ़ा था और हम लोगों ने रेस्पिरेटरी सरफेस भी पढ़ लिया है और वेंटिलेशन गैसेस एक्सचेंज भी पढ़ लिया है और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेस्पिरेटरी सरफेस भी पढ़ लिया है। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मेन कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। क्या होता है कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है ना वो कंसिस्ट करता है कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ टिश्यूज एंड ऑर्गन्स। ये सिस्टम कैरी करता है एयर फ्रॉम द इन्वायरमेंट टू द लंग्स एंड वाइस वर्सा। लाइक इसका क्या मतलब है कि हमारे पास इन्वायरमेंट से एयर को लिया, ऑक्सीजन को लिया, लंग्स तक पहुँचाया और लंग्स से कार्बन डाइऑक्साइड लेके हमारे पास इन्वायरमेंट तक पहुँचाया। तो ये सिस्टम जो है वो हमारे पास क्या कहलाता है, ये हमारे पास वेंटिलेशन कहलाती है। आगे हम वेंटिलेशन की टाइप्स भी पढ़ेंगे। तो हमारे पास क्या है कि ह्यूमन लंग्स जो है वो कैसे होते हैं, ह्यूमन लंग्स कैसे होते हैं, वो पेयर होते हैं। लाइक दोनों होता है ना, क्या है सॉरी, लेफ्ट और राइट दोनों पे होता है। सॉफ्ट होते हैं, स्पंजी होते हैं और हाईली वेस्कुलाइज्ड ऑर्गन होते हैं इन स्ट्रक्चर में। लाइक इनसाइड थोरेक्स, चेस्ट जो हमारे पास जो है वो थोड़ा से कैविटी में होता है ना, तो चेस्ट के नीचे होता है। लंग जो है ना वो प्राइमरी ऑर्गन ऑफ द रेस्पिरेटरी सरफेस है, सिस्टम है। लाइक जो है ना वो हमारे पास क्या होगा, अगर लंग्स नहीं होंगे ना तो रेस्पिरेशन भी नहीं होगी। तो ये प्राइमरी बेसिक मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम का। और क्या होता है कि सॉफ्ट और स्पंजी क्यों होता है, मैं आपको भी दिखाऊंगी भी पिक्चर। सॉफ्ट स्पंजी इसलिए होता है रेंज ऑफ गैसेज जो है ना वो बहुत अच्छी होती है। अच्छा मैं आप लोगों को अपनी उससे भी बताती हूँ कि क्या होता है हमारे पास कि ना इसकी जो ऊपर मेम्ब्रेन होती है ना वो थिन होती है और उसको हम कहते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन। लाइक हमारे पास जो है ना वो हार्ट की जब हमने मेम्ब्रेन पढ़ी तो हमने पढ़ा था पेरिकार्डियल क्या मेम्ब्रेन होती है और उसमें पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है ना। तो यहाँ हमारे पास जो फ्लूइड होता है ना वो प्लूरल कैविटी होती है जो फ्लूइड से भरा हुआ होता है, जो हमारे पास लुब्रिकेंट फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है। लाइक देखें अगर हमारे पास कार्बन इसमें हमारे पास वो फ्लूइड नहीं होता ना तो हमारे पास क्या होता कि जब ऑक्सीजन हमारे पास निकलती ना हमारे लंग्स से तो वो जो है ना वो क्या है ऑक्सीजन को लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को देना इस तरीके से उसकी हो जाती है। तो उसकी वजह से इसको रिड्यूस करने की वजह से इसमें एक लुब्रिकेंट जो है वो फ्लूइड भरा हुआ होता है जो लुब्रिकेंट के तौर पे हेल्प करता है। दिया हुआ कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है ना वो क्या है डिफ्रेंशिएट होता है अपर और लोअर रेस्पिरेटरी एयर पैसेज में। एक जो है ना वो अपर रेस्पिरेटरी एयर पैसेज होता है और एक लोअर होता है। अब इसमें हम पढ़ेंगे कि अपर में क्या क्या आता है और लोअर में क्या क्या आता है। क्या होता है कि हमारे पास जो है ना एयरवे अपर एयरवेज जो है ना वो हमारे पास कंसिस्ट करते हैं नोज पे, नेसल कैविटी पे मैं अभी आपको दिखाऊंगी, फ्रेनेक्स पे। जबकि हमारे पास लोअर जो है वो एयर पैसेज में हमारे पास लेरेनेक्स आता है और हमारे पास ब्रोंकियल ब्रांचेस आती हैं और पेयर ऑफ लंग्स आते हैं। तो ये हमारे पास जो है वो अपर और लोअर होता है और ये आप लोग याद रखिएगा। ये एमसीक्यूज में भी कोई भी दे सकते हैं कि ये अपर है या ये जो है वो हमारे पास कौन सा लोअर है। अब क्या होगा हमारे पास कि ना एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स जो है फ्रेनेक्स, लेरेनेक्स, ट्रैकिया, ये सारे रेस्पिरेटरी एसेसरी ऑर्गन्स हैं। लाइक ये भी इम्पॉर्टेंट हैं लेकिन अगर इनमें कोई ख़राबी हो जाए, कुछ हो जाए तो चल जाता है फिर भी काम। लेकिन क्या है कि हमारे पास प्राइमरी ऑर्गन जो है वो लंग्स होता है। अब क्या है हमारे पास कि हम आगे पढ़ते हैं कि रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो स्टार्ट कहाँ से होता है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो हमारे पास स्टार्ट होता है नोज से। ड्यूरिंग एक्सपायरेशन एयर जो है वो हमारे पास एंटर ही होती है नोज से थ्रू द पेयर ओपनिंग्स जिसको हम कहते हैं एक्सटर्नल नोस्ट्रल्स और जिसको हम नेयर्स भी कहते हैं। सही है। अब क्या होता है हमारे पास जो एक्सटर्नल नोस्ट्रल्स और नेयर्स हैं, यही ऐसा नोज हमारे पास एक ऐसा एक्सटर्नल पार्ट है जो मतलब जो है ना वो सॉरी जो है वो नोज हमारे पास एक ऐसा है जो एक्सटर्नल पार्ट है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम का। लाइक ओनली रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो पार्ट है ना वो एक्सटर्नली वो सिर्फ और सिर्फ नोज है। ये आता भी है क्वेश्चन ना। और क्या है कि इंटरनली जो है ना वो नोज जो है वो कंसिस्ट करता है नेसल कैविटी में बोनी पार्टीशन है जो सेपरेट करता है नेसल कैविटी को। नेसल जो है वो चैम्बर से मिड लाइन कार्टिलेज जिसको हम नेसल सेप्टम कहते हैं। हमारे पास के हमारे पास जो है ना वो हेयर्स ऑफ नेसल कैविटी जो है वो हमारे पास सेलिएटेड सेल्स होते हैं जो हमारे पास ट्रैप कर देते हैं डस्ट पार्टिकल्स को और कॉन्टिमिनेटेड द गैस एयर। जो हमारे पास कोई ख़राब गैस हो, कोई भी डस्ट पार्टिकल हो, कुछ भी हो तो हमारे जो क्या नॉस्ट्रल्स और हमारे पास जो वो होता है ना नेसल कैविटी
जो हमारे पास एक्सटर्नल नोस्ट्रल्स और नेयर से खुले हुए होते हैं, वहाँ पे हमारे पास जो है ना वो हेयर्स होते हैं, जो हमारे पास सिलिएटेड सेल से मिले के बने हुए होते हैं, जो डस्ट पार्टिकल्स को और ना क्या है गैस, जो अगर कोई उसमें कोई बैक्टीरिया कुछ भी हो तो उसको जो है ना वो पकड़ लेते हैं, ट्रैप कर लेते हैं। अब क्या है हमारे पास कि नेसल चैम्बर जो है ना वो फॉरवर्ड होता है इंटरनल लेयर्स में, जिसको हम ट्यूब लाइक कैविटी कहते हैं, जो बिहाइंड द माउथ होती है। इस कैविटी को हम फ्रेनेक्स कहते हैं। कि नोज से आया, नोज में हमारे पास क्या एक्सटर्नल नोस्ट्रल्स और नेयर से हमारे पास क्या हुआ कि वो एक कार्टिलेज से दोनों से बना मतलब सेपरेट हुआ है, उसको नेसल सेप्टम कहते हैं। फिर उसके पास जो है ना वो फ्रेनेक्स में ओपन हो गया, खुद ब खुद एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो है वो कैविटी है ट्यूब लाइक, उसमें फ्रेनेक्स में ओपन हो गया। जो हमारे पास फ्रेनेक्स जो है वो 13 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, जो सर्व एज अ कॉमन पाथवे फॉर रेस्पिरेशन एंड फॉर डाइजेशन ऑल्सो। तो डाइजेस्टिव और रेस्पिरेटरी सिस्टम दोनों में जो है हमारे पास कॉमन पाथवे वो हमारे पास जो है वो फ्रेनेक्स होता है। और ये भी एमसीक्यूज आता है एनएमडी कैट में भी, एंड हमारे पास जो है वो आपके उसमें भी आ सकता है। अब हमारे पास क्या है कि एक्सटर्नल एयर एंटर होता है नेसल कैविटी में, नेसल कैविटी से फ्रेनेक्स में आता है और एयर मूव करती है फ्रेनेक्स से हमारे पास अपर पोर्शन नेसोफ्रेनेक्स, जो हमारे पास लिनेक्स के पास होता है। फ्रेनेक्स वो जो हमारे पास जो है ना वो क्या हुआ, हमारे पास फ्रेनेक्स में एंटर हुआ नेसोफ्रेनेक्स, मतलब नेसो कहाँ से आया हमारे पास, ये नेसल सेप्टम से, नेसल सेप्टम और फ्रेनेक्स मतलब नेसल सेप्टम से फ्रेनेक्स में आया। अब हमारे पास लिनेक्स में जाएगा, तो लिनेक्स में कैसे जाएगा, लिनेनोफ्रेनेक्स से। फ्रेनेक्स और लिनेक्स के दरमियान जो हमारे पास है ना 3 टाइप्स के फ्रेनेक्स होता है ना, तो लिरेंगो फेरेनेक्स है। अब क्या होगा कि एयर एंटर होता है हमारे पास फ्रेनेक्स से थ्रू द नोज, और ये एंटर हो जाता है माउथ से भी हो जाता है। अगर हम लोग माउथ से भी सांस लें तो माउथ से भी सांस हम ले सकते हैं, अगर हमारे पास नेसल जो सेक्शन है वो ब्लॉक हो। अब हमारे पास क्या है नेसल लेरिंक्स, और हमारे पास इसको हम कहते हैं वॉइस बॉक्स भी हम कहते हैं, जो कंपोनेंट होता है लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक का, जो लोकेट होता है एंट्रेंस ऑफ द ट्रैकिया पे। लाइक क्या होता है हमारे पास कि हमारे पास जो है ना, मैं आपको एक डायग्राम दिखाती हूँ। तो ये देखो मतलब आप लोगों की बुक में जो है ना वो दी हुई ही नहीं है। क्या हुआ, ये हमारे पास माउथ है, सही है, ये हमारे पास नेसल कैविटी है, ये नेसल कैविटी है। अब क्या हुआ कि हम यहाँ से नेसल कैविटी से जो है वो हवा आई, यहाँ पे सीलिया है, हेयर्स हैं, तो वो उसने ट्रैप कर लिया। ये हमारे पास जो है ना ये एपिग्लॉटिस होता है, ग्लॉटिस ये मैं बाद में आपको बताऊंगी, सही है। यहाँ से हमारे पास आया, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ऑसोफेगस होता है, ये लिनेक्स है, ये लिनेक्स है और ये ट्रैकिया है। अब क्या होता है कि एयर जो है ना वो हमारे पास नेसल कैविटी से हमारे पास जो है वो मिक्स ना हो जाए, सही है। ये जो है ना ये बस क्या है कि ये जो है ना वो हमारे पास फ्रेनेक्स होता है। यहाँ फ्रेनेक्स का क्यों नहीं बताया हुआ, क्योंकि ये रेस्पिरेटरी सिस्टम है और वो डाइजेस्टिव सिस्टम में ज़्यादा पार्ट करता है, लेकिन इसमें भी हमारे पास पार्ट होता है। नेसल कैविटी से हमारे पास आई हवा, अब यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे इस पे जो है ना वो फ्रेनेक्स में ना चला जाए, जो हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम में ये जो फूड के साथ ही ना हो जाए। अब देखें हम ऐसा होता है कि खाते हुए जो है वो सांस ही ना ले, नहीं, हम सांस भी ले रहे होते हैं और हम फूड को सॉइल भी कर रहे होते हैं, सही है। अब क्या होता है हमारे पास कि हमारे पास फ्रेनेक्स जो है ना वो बंद हो जाता है, कि हमारे पास फूड के साथ जो है वो हवा मिक्स ना हो जाए, इसकी वजह से नेसल कैविटी से हमारे पास आती है एयर, और यहाँ एपिग्लॉटिस जो है वो ग्लॉटिस को कवर कर देता है। अब क्या होगा कि जब जो है वो हमारे पास जो है वो फूड जो होता है ना, पहले हम बताते हैं, पहले मैं आपको फूड का बताती हूँ। क्या होगा कि हमारे पास जो है ना वो हमारे पास यहाँ फूड, अगर हमने यहाँ से फूड लिया तो ये हमारे पास क्या होगा कि एपिग्लॉटिस जो है ना वो ग्लॉटिस से बंद कर देता है। ग्लॉटिस क्या होता है, ट्रैकिया के ऊपर होता है, सही है। मतलब आप ट्रैकिया या लेरिंक्स भी समझ सकते हैं कि लेरिंक्स के ऊपर जो है ना वो लेयर होती है। अब क्या होगा कि फूड जो है ना वो हमारे पास क्या होगा कि ट्रैकिया में नहीं जाएगा, हवा की उसमें नहीं जाएगा, वो हमारे पास जो है वो फ्रेनेक्स में ही जाएगा। लेकिन अब क्या होता है हमारे पास कि फूड जो है ना वो हम यहाँ से ले रहे हैं और यहाँ से कहीं ऊपर से आ जाए, तो यहाँ हमारे पास नेसल कैविटी और यहाँ माउथ कैविटी जो है वो दोनों ओरल कैविटी जो है वो मिक्स हो रही है ना, तो ये यहाँ ना हो कि हमारे पास ऊपर ही आ जाए हमारा फूड, नहीं, तो ये क्या होता है कि हमारे पास ये जो है ना ये सॉफ्ट पैलेट कहलाता है, ये जो है ना वो हमारे पास सॉफ्ट पैलेट कहलाता है। तो ये क्या होता है कि नेसल कैविटी को है ना ये सॉफ्ट पैलेट ऊपर उठता है और नेसल कैविटी को जो है ना वो क्लोज कर देता है। अब क्या होगा कि फूड को जो है ना वो जाना ही जाना है नीचे, नीचे ही जाना है, तो नेसल कैविटी तो बंद हो चुकी है, तो फूड जो है वो हमारे पास नीचे आ जाता है। अच्छा, ये तो हुई सारे फूड की बातें कि हमारे पास कैसा हुआ। अब हमारे पास हवा की है, एयर की बात है, तो हमारे पास एयर से यहाँ आया, यहाँ हमारे पास जो है वो ये कि नेसल कैविटी से हेयर आई फ्रेनेक्स में, फ्रेनेक्स जो है ना वो हमारे पास क्या होता है कि वो गार्ड होता है लेरिनेक्स से, लेरिनेक्स से हमारे पास वो ट्रैकिया में आएगी।
ये लिनक्स को ना हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। ये कंपोनेंट होता है लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक का, जो हमारे पास एंट्रेंस ऑफ द ट्रैकिया के ऊपर पाया जाता है। लाइक क्या होता है कि हमारे पास जो है ना वो फ्लैप लाइक पेयर्स होते हैं वोकल कॉर्ड्स के, जो टिश्यूज होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं लिनक्स में, जो प्रोड्यूस करते हैं साउंड्स को। इसलिए हम वॉइस बॉक्स कहते हैं कि हमारे पास हवा जो है ना वो हमारे पास अंदर जा रही होती है, तो हमारे पास जो साउंड है ना वो निकल रहा होता है, तो इसीलिए हम इसको वोकल कॉर्ड्स कॉर्ड कहते हैं। अब क्या होता है हमारे पास है ना वो ट्रैकिया में हमारे पास जो है ना वो एयर जो है वो हमारे पास यहाँ फ्रेनेक्स से आके लेनेक्स में आई, लेनेक्स से हमारे पास ट्रैकिया में आ गई, जिसको हम वाइड विंड पाइप भी कहते हैं। अब क्या होगा हमारे पास कि विंड पाइप से ट्रैकिया जो है ना वो मेन एयरवे होता है लंग्स तक जो है ना वो हमारे पास कहाँ तक हवा पैसे पहुँचेगी, ट्रैकिया के जरिए पहुँचेगी। अब क्या होता है कि ये जो है ना वो 12 to 11 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, और इसके पास जो है ना वो कार्टिलेज होता है। कार्टिलेज क्या होता है कि 16 to 20 सी शेप कार्टिलेज होता है। लाइक ये इनकम्प्लीट होता है। ये देखें, अगर आप लोगों को पूरा सही से दिखे तो ये जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ आगे से बंद होते हैं। ये नहीं होता कि पीछे से भी जो है वो बंद होते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हमारे पास जो है ना ये दोनों तरफ से बंद होते हैं ना, तो हमारे पास जो है वो ये स्क्वीज हो जाते हैं, बिल्कुल जो है ना वो ये स्क्वीज हो जाते हैं। जब हमारे पास हमने हवा मतलब इन हुई, लंग्स में आई, अब हमारे पास जब आउट होती है ना तो हमारे पास ये जो है ना वो कंप्रेस कर जाते हैं और बिल्कुल कोलेप्स कर जाते हैं। तो ये कोलेप्स ना हो इसलिए इनके पास जो है वो सी शेप कार्टिलेज रिंग दी, कि हमारे पास जो है वो ये प्रोवाइड करें रिजिडिटी को और प्रिवेंट करें कि ट्रैकिया जो है वो कोलेप्स ना हो सके। अब क्या होगा कि हमारे पास ट्रैकिया जो है ना वो बाइफरकेट होता है 2 ब्रोंकाई में। यहाँ पे ये ब्रोंकाई और ये ब्रोंकाई हमारे पास निकल गई। अब क्या होगा कि ये जो है ब्रोंकाई जो है ना वो हमारे पास, इसको एक अगर हम सिंगुलर राइट ब्रोंकाई को देखें ना, तो ये जो है ना वो ज़्यादा राइट ब्रोंकाई जो है वो हमारे पास ज़्यादा बॉर्डर होता है, शॉर्टर होता है और स्ट्रेटर होता है लाइक लेफ्ट वन से, क्योंकि जो है ना वो लेफ्ट वन जो है ना वो हमारे पास उसमें होता है, लेफ्ट वन जो है ना वो हमारे पास छोटा होता है और उसमें 2 लोब्स भी होता है। मैं आपको अभी लोब्स के बारे में पढ़ाऊंगी। तो लेफ्ट वाले लंग में सिर्फ और सिर्फ 2 लोब्स होते हैं और ये छोटा भी होता है, क्योंकि जो है ना वो ये हमारे पास होता है हार्ट में, जो ऑक्यूपाई करता है मोर स्पेस ऑन द लेफ्ट साइड इन द थोरेक्स, तो इसलिए हमारे पास जो है ना वो ये छोटा होता है। अब क्या है हमारे पास कि ये जो है ना वो हमारे पास तो आ गया। अब ये ब्रोंकाई जो है ना इसकी जो ब्रांचेज हैं, ये ब्रोंकाई हमारे पास एक निकला, ये ब्रोंकाई, अब इसकी जो ब्रांचेज है ना वो निकलना शुरू होंगी और इसको हम ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। इसको स्मॉलर स्मॉलर है ना, एक बड़ी निकली है, उससे छोटी छोटी निकल रही है, तो उसको हम ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। ये ब्रोंक्यूल जो है ना वो ट्री होती हैं, लाइक बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी होती हैं, और इसके पास जो है ना वो एल्व्यूली होता है। सही है। और ये माइक्रोस्कोपिक गैस सेकेंड एक्सचेंज है वो गैसेज होती है। मैं आपको इसका आगे का बताती हूँ कि ये जो है ना वो हमारे पास क्या होता है कि एब्डोमिनल एक होती है कैविटी, दो होती है कैविटी। सही है। यहाँ हमारे पास ऊपर रिब्स होती हैं जो हार्ट को और लंग्स को जो है ना वो प्रोटेक्शन करती हैं। तो क्या होता है एब्डोमिनल कैविटी और थोरेसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी को जो हमारे पास सेपरेट करता है ना वो डायफ्रागम होता है। यहाँ ये नीचे होता है। अभी हम इसको देखेंगे इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में कि इसका क्या पार्ट होता है। तो क्या होगा कि यहाँ हमारे पास इंटरनल कोस्टल मसल है। कोस्टल हमारे पास जो है ना वो यूज़ होता है रिब्स के लिए। ये रिब्स है, ये पोजीशन ऑफ द हार्ट है, ये हार्ट की पोजीशन है। यहाँ हमारे पास ये लेफ्ट लंग है जो हमारे पास छोटा था, जो इसमें 2 लोब्स है। हमारे पास 2 लोब्स भी अभी आपको दिखेंगे। ज़रा ये ना सही से बनाई हुई नहीं है, लेकिन अगर आपको दिख रही हो तो ये लोब्स दिए हुए हैं। तो ये जो है ना वो एक लोब है और ये 2 लोब है ना। और अगर आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा हो तो ये जो है ना वो एक लोब यहाँ पे आ रहा है और एक लोब यहाँ पे आ रहा होगा, तो ये 3 लोब होते हैं। अच्छा, ये जो है ना वो प्लूरल मेम्ब्रेन है, प्लूरल कैविटी, ये एक मेम्ब्रेन है और ये एक मेम्ब्रेन है। सही है। तो यहाँ बीच में जो है ना वो कैविटी फ्लूइड है, जिसको हम प्लूरल फ्लूइड कहते हैं, जो फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है, लुब्रिकेंट के तौर पे जो है वो होता है, एक्ट करता है। तो यहाँ बताया हुआ है कि 12 पेयर्स ऑफ रिब जो है वो फॉर्म करता है रिब केज को, प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन टू द लंग्स एंड हार्ट को। बॉल ऑफ थोरेसिक कैविटी जो है अटैच होता है इंटरकोस्टल मसल से, जो मैंने आपको कहा रिब्स को कहते हैं। रिब्स का एक मसल जो एसोसिएट होता है रिब केज से। वर्टिब्रल कॉलम होता है, स्टर्नम होता है। स्टर्नम जो है वो हमारे पास मैंने आपको बताया था कि बीच की एक बोन होती है, वर्टिब्रल कॉलम पीछे होता है, चेस्ट बोन जिसको हम कहते हैं। थोरेसिक कैविटी एब्डोमिनल रीजन जो है वो सेपरेट होता है डायफ्रागम से। पेलुलर मेम्ब्रेन जो है थोरेसिक रीजन में, जिसको हम विसरल प्लूरा भी कहते हैं, रैप अराउंड होता है। हर लंग में अलग अलग से रैप होता है और सेपरेट होता है एक थोरेसिक वॉल से। इसके हम अदर मेम्ब्रेन को कहते हैं पेरिएटल प्लूरा, जो लाइज होता है इनसाइड ऑफ द चेस्ट वॉल में। सही है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। अब क्या होगा कि स्मॉलर स्पेस जो है वो विसरल और पेरिटल फ्लोरा में होती है, जिसको हम पेरिटल कैविटी कहते हैं, जो फिल्ड होता है हमारे पास सीरस फ्लूइड से। मैंने आपको 2 फ्लूइड का करवाया था, तो मैंने कहा था कि सीरस की 2 होती हैं। तो क्या है कि सीरस फ्लूइड जो हमारे पास हार्ट में, जब मैंने कराया था ना, हार्ट का भी पड़ेगा तो आपको पता चल जाएगा। तो ये फ्लूइड से होता है जो लुब्रिकेंट प्रोवाइड करता है लंग्स को और अलाउ करता है कि एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन हो ब्रीथिंग मैकेनिज्म में।
ये देखें लंग्स का मैं आपको दिखाती हूँ। ये हाँ, ये राइट लंग, ये लेफ्ट है, ये राइट है। क्या है ये हमारे पास देखें दी हुई है, इसको फेजा कहते हैं। तो ये लोब्स कितने दिए हुए हैं, 3 लोब्स दिए हुए हैं। ये सुपीरियर लोब है, ये हमारे पास मिडल लोब है और ये इंफीरियर लोब है। तो ये 3 लोब दिए हुए हैं और यहाँ हमारे पास जो क्या हुआ है, ये हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 2 दिए हुए हैं। सुपीरियर दिया हुआ है, इंफीरियर दिया हुआ है, मिडल नहीं दिया हुआ है। तो ये हमारे पास होते हैं लोब्स। अच्छा, मैंने शायद ये नहीं पढ़ाया ना, तो ये है कि ट्रैकिया जो है ना, ये मैं बता चुकी हूँ कि फिब्रो कार्टिलेज से बनता है। 12 to 11 सेंटीमीटर होता है। 16 to 20 सी शेप कार्टिलेज होता है कि जो उसको कोलेप्सिंग ट्रैकिया कोलेप्स ना हो जाए जब हमारे पास जो है वो हवा निकलती है, इसलिए। और ट्रैकिया जो है वो ब्रोंकाई में होते हैं। ब्रोंकाई जो है वो हमारे पास ब्रोंक्यूल्स में होते हैं। ब्रोंक्यूल जो है वो एल्वियोली में टर्मिनेट हो जाते हैं, जो एक्सचेंज ऑफ गैसेज जहाँ एक्सचेंज होती हैं एयर और ब्लड में। If anyone of have any query regarding this, so let me know. Inshallah, I will tell you and solve your query. Allah Hafiz.